जय माँ काली। माँ कामाख्या शक्तिपीठ जो कि 52 शक्तिपीठों में से एक विशेष शक्तिपीठ माना जाता है, जहाँ की माँ का योनि भाग गिरा है। तो इसीलिए माँ का योनि भाग्य गिरने के कारण ये एक सृष्टि के निर्माण का कार्य यहाँ पर होता है। माँ सृष्टि का निर्माण इस क्षेत्र में करती हैं, इसीलिए ये जो स्थान है वो तंत्र साधना के लिए भी विशेष स्थान माना जाता है। तो अम्बुवाची मेला जो है, जो हर वर्ष 22 जून से लेकर के 26 जून तक माँ कामाख्या क्षेत्र में लगता है। ऐसा माना जाता है कि 22 तारीख से लेकर के 26 तारीख तक इन 4 दिनों में माँ रजस्वला धर्म को धारण करती हैं। अर्थात आषाढ़ के महीने में जब मृगशिरा नक्षत्र शेष हो और जब आद्रा नक्षत्र आरंभ होने वाला हो, तब माँ रजस्वला धर्म को धारण करती हैं। ये भी माना जाता है कि इस समय माँ सृष्टि का निर्माण कार्य करती हैं, इसीलिए ये 4 दिन मंदिर के पट जो होते हैं वो बंद होते हैं। अर्थात 22 तारीख से लेकर के 26 तारीख तक मंदिर के पट जो होते हैं वो बंद होते हैं। इस समय मंदिर के अंदर किसी का भी प्रवेश जो होता है वो निषेध होता है। कोई भी पुजारी कोई भी मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं। सतयुग में 16 वर्ष के बाद में एक बार माँ का रजोधर्म होता था, रजस्वला धर्म होता था। द्वापर युग में 12 वर्षों में एक बार ये होता था अम्बुवाची मेला। इसी तरह से त्रेता युग में 7 वर्षों बाद होता था, लेकिन कलयुग में हर साल ये अम्बुवाची मेला जो होता है वो मनाया जाता है। ये तंत्र साधना के लिए एक विशेष समय होता है। यहाँ पर इस समय पर पूजन पाठ यज्ञ हवन इत्यादि सभी बंद कर दिए जाते हैं। साथ साथ में जो माँ का मंदिर होता है, जो मुख्य मंदिर है, जो नीलांचल पर्वत पर है माँ का मंदिर, वो तो बंद होता ही है। साथ में आसाम में जितने भी मंदिर होते हैं वो इन 4 दिनों में बंद होते हैं। अर्थात और घरों में भी लोगों की किसी भी प्रकार की पूजा पाठ यज्ञ इत्यादि कर्म जो होते हैं, कोई भी शुभ कार्य जो होते हैं वो नहीं किए जाते हैं। केवल इस समय माँ का ध्यान और पूजन किया जाता है। माँ की प्रतिमा को भी इस समय स्पर्श नहीं किया जाता। ये 4 दिन माँ की प्रतिमा को एक चुनरी उड़ा दिया जाता है घर में। मंदिर में तो पट बंद होते हैं, घरों में भी चुनरी से ढक दिया जाता है माँ की प्रतिमा को। 4 दिन उनको स्पर्श नहीं किया जाता है, केवल भोग और जल रखा जाता है वहाँ पर। चौथे दिन पूरे घर को अच्छे वस्त्रों को धो करके, घर को शुद्ध करके, गंगा जल छिड़क करके फिर पूजा पाठ इत्यादि कार्य किए जाते हैं। इसी तरह मंदिरों में भी 4 दिन पट बंद होते हैं। चौथे दिन मंदिर को धोया जाता है, फिर उसके बाद में शुद्धि होने के बाद में दर्शनार्थियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए दर्शन के लिए पट जो होते हैं वो खोल दिए जाते हैं। तो इस वर्ष 2023 में अम्बुवाची जो है वो जो मुहूर्त जो लग रहा है अम्बुवाची का, तो जो प्रवृत्ति मुहूर्त है रात को 2:32 से आरंभ हो रहा है। अर्थात 22 जून को दिन भर दर्शन होंगे, लेकिन रात्रि में मंदिर के पट बंद कर दिए जाएंगे। और जो निवृत्ति का समय है, निवृत्ति काल जो है वो 26 जून को सोमवार को दोपहर में 2:56 पर वो आरंभ होगा। अर्थात 22 तारीख को पट बंद कर दिए जाएंगे रात में, और 26 तारीख को दर्शनार्थी जो हैं श्रद्धालुओं के लिए जो है वो पट खोल दिए जाएंगे 26 तारीख को। इस बीच में ये 4 दिन हमें मंदिर के बाहर जो साधक होते हैं वो मंदिर के बाहर ही बैठकर माँ की साधनाएं करते हैं। गृहस्थ से लेकर तांत्रिकों से लेकर ये सभी का पर्व है, सभी पूजन कर सकते हैं। मंदिर के बाहर बैठकर मानस पूजन होता है इस पे, क्योंकि मूर्ति स्पर्श नहीं की जाती इस समय पर। और ये भी कहा जाता है क्योंकि माँ सृष्टि का निर्माण कर रही होती है 4 दिनों में, तो हमें माँ को देना है। वो 4 दिन हमको माँ से कुछ मांगना नहीं है। हम तो बच्चे हैं, हम माँ को दे ही क्या सकते हैं। लेकिन तब भी ये 4 दिन हम अच्छे स्रोत का पाठ कर सकते हैं, कामाख्या स्रोत का पाठ कर सकते हैं। जो भी स्रोत माँ के जो आप रोज़ करते हैं वो पाठ कर सकते हैं। माँ को अच्छे अच्छे भजन सुना सकते हैं। अर्थात सच्चे मन से हम माँ के लिए जितनी प्रार्थनाएँ, जितने अच्छे भजन, जितना अच्छा मानस पूजन हम कर सकते हैं, ये 4 दिनों में अवश्य ही करना चाहिए। इसके मंदिर के निर्माण के बारे में एक कहानी भी आती है कि कामाख्या माँ को नरकासुर जो नामक का जो असुर था, वो माँ कामाख्या को अपनी पत्नी के रूप में वरण करना चाहता था। तो जब उसने माँ के सामने ये प्रस्ताव रखा, तो माँ कामाख्या ने ये कही कि ठीक है, रात्रि भर में, एक रात्रि का समय मैं तुम्हें देती हूँ, और इस रात्रि भर में अगर तुम नीलांचल पर्वत में मेरे स्थान के आसपास में एक मंदिर का निर्माण कर दोगे और साथ ही मेरे शयन के लिए शयन कक्ष बना दोगे,
तो सुबह सुबह के पहले अर्थात रात्रि भर में अगर तुम ये कार्य कर दोगे तो मैं सुबह होने पर तुमसे विवाह कर लूँगी। इस तरह से जब नरकासुर ने आरंभ किया कार्य तो उसने चारों तरफ मंदिर का निर्माण करवा दिया। जैसे ही वो शयन कक्ष बनवाने वाला था तो माँ ने अपनी माया वहाँ पर फैला दी और एक जो देवता हैं उन्होंने मुर्गा बन के वहाँ बांग दे दी और सुबह हो गई। और साथ ही विष्णु भगवान जी को माँ ने अपनी माया से प्रेरित की और भगवान विष्णु ने नरकासुर का वहाँ पर वध कर दिए। तो ये कथा आती है कामाख्या के बारे में, माँ मंदिर के बारे में ये कथा आती है। ये भी माना जाता है कि अम्बुबाची जब मेला जब चल रहा हो, जो अम्बुबाची समय जो चल रहा है, तो उस समय 4 दिन अर्थात 22 जून से लेकर के 26 जून तक पूजन पाठ यज्ञ ये सारे कार्य जो होते हैं वो बंद होते हैं। साथ ही इस समय फूल पत्ती नहीं तोड़ना चाहिए, बाल नहीं कटवाए जाते, नाखून नहीं काटे जाते, भूमि को नहीं खोदा जाता, धरती को खोदा नहीं जाता है, क्योंकि इस समय जो जल होता है वो उत्फुल्लन अवस्था में होता है। जो उसकी अवस्था होती है वो उत्फुल्लन अवस्था में होती है, अर्थात इस समय जो होने वाली जो बारिश होती है वो भी प्रजनन क्षमता के लिए धरती को तैयार करती है, मिट्टी को तैयार करती है। क्योंकि या देवी सर्वभूतेषु सृष्टि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु प्रकृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो इस समय ये जो पर्व है, जो अम्बुवाची पर्व है, वो एक स्त्री की प्रजनन क्षमता का, धरती माता की, प्रकृति माता के प्रजनन क्षमता का ये एक उत्सव है जिसको नारी के सम्मान में मनाया जा रहा है कि माता रानी का योनि भाग इस क्षेत्र में गिरा है। माँ 4 दिन अपने आप को सृष्टि के निर्माण के लिए तैयार कर रही हैं। उस समय की जो एनर्जीज होती हैं, जो ऊर्जा होती है, वो अत्यंत उच्च होती है। और साथ ही नारी शक्ति जो है, जो इस सारी सृष्टि को चलाती है, उसकी शक्ति का प्रतीक है अम्बुवाची। तो इस समय जो साधनाएं होती हैं, मानस पूजन होता है। साथ ही जब चौथा दिन, जब 4 दिन हो जाते हैं, जब मंदिर खुलता है, तब प्रसाद के रूप में एक वस्त्र दिया जाता है। जब 4 दिन होते हैं, जब 22 तारीख को जो अम्बुवाची शुरू होता है, तब जो वहाँ जो माँ का जो क्षेत्र है उधर पर, वहाँ पर एक सफ़ेद कलर का वस्त्र जो है वो बिछा दिया जाता है और 4 दिन में वो वस्त्र जो होता है वो लाल हो जाता है। बाद में उस वस्त्र को प्रसाद के रूप में जो भक्त आते हैं दर्शन के लिए, उन दर्शनार्थियों को ये जो वस्त्र होता है ये प्रसाद के रूप में दिया जाता है, जिसको अपने पूजन स्थान में वो रखते हैं। जो अपने आप में विशेष महत्व लिया हुआ वो वस्त्र होता है। ये 4 दिन जो ब्रह्मपुत्र नदी होती हैं उनका जो जल होता है वो भी लाल रंग का हो जाता है। 3 दिन वो जो जल होता है वो लाल रंग का होता है। चौथा दिन जो वो जो जल जो होता है वो फिर से सफ़ेद हो जाता है, फिर से वाइट हो जाता है। तो अपने आप में अम्बुबाची जो मेला है, वो अम्बुबाची जो समय है, अपने आप में विशेष व महत्व लिया हुआ है। ये उत्सव है, एक प्रकृति का उत्सव है, सृष्टि का उत्सव है, माँ का उत्सव है, नारी शक्ति का उत्सव है। इस क्षेत्र में जो नीलांचल पर्वत पर माँ कामाख्या, असम गुवाहाटी में जो है नीलांचल पर्वत है, वहाँ पर माँ का मंदिर है। साथ ही इस क्षेत्र में उमानंद भैरव का एक मंदिर है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच स्थित है। यहाँ पर शिप से जाया जाता है। उमानंद भैरव के बारे में ये कथा प्रचलित है कि भगवान भोलेनाथ ने, शिव जी ने इस स्थान पर कामदेव का वध किए थे। उनको भस्म रूप में उन्होंने बदल दिए थे अपने क्रोध से। तो इसलिए इस स्थान पर उमानंद भैरव का जो मंदिर है वहाँ पे कामदेव का उनको भस्म किए हैं भगवान शिव जी ने। तो इस स्थान में ये भी कहा जाता है कि माँ कामाख्या का दर्शन उमानंद भैरव के दर्शन के बिना अधूरा माना जाता है। अर्थात माँ कामाख्या के दर्शन के साथ साथ में उमानंद भैरव के दर्शन करना भी विशेष माना गया है। साथ ही यहाँ माँ कामाख्या के दर्शन तो होते ही होते हैं, साथ में यहाँ 10 महाविद्याओं के भी मंदिर हैं, उनके भी दर्शन विशेष रूप से यहाँ किए जाते हैं। और सभी मंदिर अपने आप में सिद्ध और बहुत ही महिमा को लिए हुए हैं। यहाँ पर बलि क्षेत्र भी बना हुआ है जहाँ पर बलि दी जाती है। साथ ही माँ कामाख्या की पूजन विशेष रूप से की जाती है। जैसे हम जो दुर्गा पूजन करते हैं प्रथमा तिथि से लेकर 9वीं तिथि तक होती है, वैसे ही कामाख्या में जो दुर्गा पूजन होती है वो पूजन कृष्ण पक्ष 9वीं से लेकर शुक्ल पक्ष की 9वीं तक चलती है दुर्गा पूजन। और इनके नियम, इनका जो विधान होता है वो अलग होता है। जय माँ काली।